प्रणाम गुरुदेव। मैं कितना दिन और जिंदा रहूंगी? मैं जब तक शरीर में प्राण है तब तक मुझे ये संसार का काम करना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे मैंने जबरदस्ती जैसे करना पड़ता है वैसे लगता है। ना मुझे खुशी से, ना मुझे इच्छा है कि मैं इलेक्टेड हो जाऊं तो खुशी से अपने काम करूं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। मैं शरीर से भी थक गई हूँ, मन से भी थक गई हूँ गुरुदेव। मैं जितनी बार आपसे मिलने जाती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं इस बार आखिरी बार है, आखिरी बार है, आखिरी बार। फिर भी मैं ये चौथी बार, पहले गुरु पूर्णिमा, फिर आपके घर में कुछ दिन रहा, तब अप्रैल 7 को आपका जन्मदिन, और फिर गुरु पूर्णिमा। गुरुदेव ये क्या चलता रहेगा? मैं जब भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं ये आखिरी बार है, मुझे यहाँ से जाना है गुरुदेव। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ, और अच्छा लगने के बाद मैं क्या करूँ यहाँ रह के? अगर मैं इलेक्टेड हो भी जाऊं तो क्या करूंगा? ये शरीर है, मतलब संसार है। मुझे यहाँ से जाना है बिल्कुल। मैं सब कुछ काम जो करती हूँ ये आखिरी काम है, ये आखिरी है, ये कह के करती हूँ, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता कुछ गुरुदेव, खत्म ही नहीं होता है गुरुदेव। मैं सिर्फ, मुझे यहाँ से जल्द जाना है। मुझे कुछ इच्छा नहीं। मैं जैसे आपको पहले बताया था कि मैं मरते समय मैं विलीन होना चाहती हूँ, वही बस वही। और मौन, मैं थक गई हूँ, मौन होना चाहती हूँ। मुझे निकलिए, मुझे इस संसार से निकलिए। बंद हो जाए तो खुलना नहीं चाहती। फिर क्या करूं? मैं तो कोई मौन तो हुई नहीं जो हो जाऊं गुरुदेव, और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यहाँ से जाना है, संसार से जाना है गुरुदेव। और कितना कितना तड़पाएंगे इस संसार में रह के अब दूसरे के लिए? मुझे कब तक जिंदा रखेंगे? बस मुझे जाना है यहाँ से, निकलना है गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको भी। ये ऑडियो मैंने क्यों चलाया? ये ऑडियो हर साधक की जीवन की कहानी है। ऐसा नहीं सोचना कि ये साधिका के जीवन की कहानी है। ये साधिका सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, सभी की यही कहानी है। मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। क्यों क्यों नहीं रहना? किस लिए मुक्त होना है? किस लिए? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि इसे समझना, ये तुम्हारी भी कहानी है। क्योंकि मेरे मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम संसार में नहीं है, प्रॉब्लम संसार में बिल्कुल नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। पत्नी को मेरा कहना मानना चाहिए, पति को मेरा कहना मानना चाहिए, बच्चों को मेरा कहना मानना चाहिए, समाज को कहना मानना चाहिए, रिश्तेदारों को भी मानना चाहिए। मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सो नहीं मिल रही। मुझसे एडवाइस ले लोग, वो नहीं ले रहे। दुख संसार में नहीं है, दुख अहंकार टूटने में है। और फिर जीवित गुरु भी मिल गया, साक्षात परमात्मा मिल गया, और फिर भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे निकालो संसार से, मुझे मुक्त करो। आंसू, आंखों में आंसू हैं,
अगर आंख में आंसू है, ऐसे आत्मा रो रही है, तो बात तो बिल्कुल ठीक होगी। तुमको भी ऑडियो लग के सुना होगा, तो ऑडियो सुनने के बाद लगा होगा कि ठीक है, बात निकलना चाहिए संसार से। संसार से निकलना चाहिए, तो निकल क्यों नहीं पा रहे? कौन तुम्हें रोक रहा है? क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि निकलना ही नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि दुख ना मिले, बस। तुम चाहते हो कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो जाए। ऐसा नहीं कि साधना तुमको मार्ग नहीं दिखाती, ऐसा नहीं कि गुरु तुम्हें मार्ग नहीं दिखाता, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें अनुभव नहीं होता। मगर जब तुम्हारा मन कितनी बड़ी चालाकी चलता है, इसे समझना। जब तुम्हें अनुभव होता है, जब परमात्मा तुम्हारे लिए द्वार खोलता है, जब वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा होता है, दोनों बाहें फैलाता है तुम्हें गले लगाने के लिए, इतने में संसार तुम्हारी तारीफ करने लगता है, इतने में संसार तुमसे प्रेम करने लगता है, इतने में सारा संसार सही हो जाता है। अब फिर क्या करोगे? अरे जो खराब था उसी को तो छोड़ के जा रहे थे, अब संसार ठीक हो गया, अब वापस मुड़ जाते हो, और जैसे वापस मुड़ते हो वैसे संसार अपने रूप में आ जाता है। एक आदमी मर रहा था, काफी साल पहले की बात है। एक आदमी मर रहा था और उनके रिश्तेदारों में कोई मेरे को जानता था, तो उन्होंने थोड़ा भाग दौड़ करके मेरे तक खबर पहुंचाई। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा उसकी मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं था अभी, मगर वो मर रहा था। वो वैसे तड़फ रहा था, बीमार पड़ा हुआ था, सांस नहीं ली जा रही थी उससे। बड़े बड़े बच्चे थे, उनके भी बच्चे थे, सब रो रहे थे, सबको लगा अंतिम समय आ गया। मगर मैंने देखा, मुझे देख के ऐसा लगा नहीं कि अंतिम समय आ गया। ऊर्जा शरीर से अच्छे से बह रही थी, सब कुछ ठीक था, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ थी बस। और वो घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप बचा ले किसी भी तरीके से, इन्हें मरने नहीं दे, इन्हें बचा ले। मैंने भी कहा, जा रहे हैं तो जाने दो। उन्होंने कहा, नहीं बचा ले, हमारे घर में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा चलो ठीक, 2 दिन का समय दो, ये बच जाएंगे। डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर के पास लेके गए। ऑलरेडी उनकी दवाइयां चली रही थी, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां चेंज करी हैं। 2 दिन में उनको थोड़ा ठीक हुए, सांस अच्छे से आने लगी। 1-1.5 हफ्ते तक ठीक हो गए। 15 दिन के बाद तो बिल्कुल ठीक हो गए। 3 महीने के बाद मेरा उनके घर में जाना हुआ, उनका ही हाल चाल पूछने। तो जब उनके घर गया तो उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक हूं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी जान बच गई, मेरे प्राण बच गए। मैंने कहा, अगर तुम्हारे प्राण मेरी वजह से बचे, और जैसा मेरा स्वभाव है हंसी मजाक का, मैंने कहा तो फिर गुरुदेव को तो कुछ मीठा खिलाओ। तो वो कहने लगे, गुरुदेव आदेश दो। मैंने कहा, कोई भी मिठाई ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो वो कहने लगे, बस आप बैठो, मैं ला रहा हूं। और वो गुलाब जामुन लेने चले गए। मैंने उनके परिवार से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? परिवार ने मेरे को देखा शांत भाव से। तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। परिवार ने कहा, आपको बुलाकर गलती करी, मर ही जाते तो ठीक था, बेकार में हमने इनको बचवा लिया, अब हम फिर भुगत रहे हैं। समझ रहे हो तुम? यही तुम्हारी साधना के साथ होता है। परमात्मा की तरफ तुम बढ़ाते हो कदम, पीछे संसार तुम्हें खींचता है। अब बेटे की भी चिंता है, बेटी की भी चिंता है। बेटी को कुछ ना हो जाए, बेटे को कुछ ना हो जाए, पति को कुछ ना हो जाए।
सभी अच्छे से जीवन जिए, ऐसी भी प्रार्थना उठती है। और फिर तुम कहते हो कि यहां से हमें निकालो। तुम क्यों नहीं निकल पा रहे हो कि तुम इतना कंफ्यूजन में हो कि परमात्मा ही कंफ्यूज होकर तुमसे दूर भाग जाता है। वो कहता समझ नहीं पा रहा, निकालूं तो कहते हो छोड़ दो, छोड़ दूं तो कहते हो निकालो। अब समझो, मेरा ये काम आखिरी काम है, इसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी। मेरा ये काम आखिरी काम है, इसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगी, मिट जाऊंगी, गुरु में मिल जाऊंगी। तुमको पता है, जिन्होंने ये संकल्प करा कि हम गुरु में मिल जाएंगे, वो गुरु में मिल जाते हैं। फिर वो गुरु में पूरी तरह से मिल जाते हैं। मगर जब ये एक साधक ये कहता है कि मेरे परिवार में मेरे बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सबको देखना है, बड़ा मुश्किल है। फिर परमात्मा का द्वार बहुत छोटा है, उसमें पूरा परिवार लेके तुम नहीं घुस सकते। परमात्मा के द्वार में तो तुम्हें अहंकार छोड़ के घुसना पड़ता है, अहंकार भी नहीं जा सकता, और तुम तो परिवार लेके चल पड़ते हो। थोड़ा सोचो, जो तुम कह रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, उसके लिए तुम पूरी तरह से तैयार थोड़ी ना हो। संसार में दुख नहीं है, दुख मेरी अज्ञानता के कारण है। इसी संसार में तो बुद्ध भी जिए, महावीर भी जिए, जीसस भी जिए, नानक भी जिए, सभी जिए इस संसार में। दुख मेरी अज्ञानता में है। इसे समझो, तुम 7 दिन मेरे साथ जीवन को जिया, तुमने 7 दिन तुम मेरे पास रहे, मैं भी जीवन को जी रहा हूं, गुरु मां भी जी रही है, हम सब तुम्हारे साथ भी जी रहे हैं। कहां दुख है? किस बात का दुख है? कोई भी दुख नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, वापस मैं पृथ्वी पर दोबारा आऊंगा। अगर दुख होता तो मैं आता क्यों? दुख कहां है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम कहीं उलझ गए हो, और उलझने का मतलब क्या होता है? एक पक्षी जो उड़ सकता है नीले आकाश में, मगर वो सोचता है कि मैं धरती भी ना छोड़ूं और आकाश में भी उड़ जाऊं। जो पक्षी ये समझता है कि धरती भी मेरी और आकाश भी मेरा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा बचपन में, मैं नहीं जी सकता बिना गुरु के। तुम्हारे सामने हूं, तो ये बात तो मैं मान नहीं सकता कि तुम चाहते हो कि संसार में हमें नहीं जीना है और फिर भी तुम्हें जीना पड़ रहा है। ये बात तो गलत है। तुम चाहते हो कि संसार में हमें जीना है, मगर दुख के साथ नहीं जीना, सुख के साथ जीना है। अगर तुम्हें सुख के साथ जीना है तो तुम्हें दुख के साथ भी जीना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि पति पत्नी बच्चे हमारा कहना माने, तो तुम्हें उनका भी कहना मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना। किसी को गुलाम बनाने से पहले उसका गुलाम खुद ही बनना पड़ता है, तभी वो गुलाम बनेगा। नियम यही है। संसार में तुम जैसे बोल रहे हो, सच में ही ऐसा भीतर से होता तो परमात्मा प्रकट होता और तुम परमात्मा में लीन हो जाते। ठीक है, मैंने जो ऑडियो चलाया साधिका का, ये मैं सभी साधकों को बताना चाहता हूं। आज अगर तुम परमात्मा से चूक रहे हो, आज अगर तुम रह गए हो, आज अगर परमात्मा के लिए तुम तड़प रहे हो, तो ना तो उसका कारण परमात्मा है, ना ही उसका कारण संसार है।
उसका कारण तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारा मोह है, और कुछ भी नहीं। तुम सोचते हो जिस दिन तुम मर जाओगे दुनिया रुक जाएगी। कोई नहीं, कुछ कहीं नहीं कुछ रुकता। इसे अच्छे से समझ लेना। तुम चाहो तो तुम अभी परमात्मा में विलीन हो सकते हो। क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी इस पृथ्वी पर, जब तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उस परम ज्ञान को छू रहा होगा। वो तुम भी तो हो सकते थे, मगर नहीं। तुमको सब कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए। हर चीज सबके नसीब में नहीं होती। कुछ होती है, कुछ और किसी के नसीब में होती। जिन्हें समुंदर के किनारे अच्छे लगते हैं वो किनारे पे ही रहते हैं। जिन्हें समुंदर के साथ एक होना होता है वो समुंदर में किनारे छोड़ के जाते हैं। जिन्हें परमात्मा होना होता है वो परमात्मा में विलीन होते हैं। उनके लिए भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे कुछ नहीं होता। उनके लिए परमात्मा ही है बस। सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ वो निराकार ही है। क्या ऐसा है तुम्हारे साथ? अपने से पूछो, फिर मुझसे प्रश्न करो। पहले ठीक ठीक अपने से पूछो, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।